जेई 2024 नवंबर का महीना आ गया यार। जनवरी में अपना एग्जाम है, नवंबर तो आ गया। अब क्या करें, बताते हैं क्या करते हैं। ठीक है, 3 पोर्शन में डिवाइड करना है आपको। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीनों के अलग अलग यूज हैं और आपको समझना होगा आपके लिए कौन सा यूज बेस्ट है। ठीक है, तो अगर अपन एक ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करना चाहें तो ये आपका रहेगा कंप्लीशन के लिए। ठीक है, ये है आपका रिवीजन के लिए और ये है आपका फाइनल प्रेप के लिए। ठीक है, तीनों का मतलब समझते हैं क्या है कैसे है। ध्यान से सुनना, एंड तक देखना भाई, तुम्हारा बहुत अच्छे से एग्जाम निकलवा दूंगा मैं। ये जो बातें बोलने वालों ना फॉलो कर लेना। अभी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे अब तो मेरा नहीं सिलेक्शन हो सकता, 3 महीने बचे हैं। वही सब बकवास बातें हैं। 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है। जेईई मेन जनवरी, और जनवरी वाला कौन सा आपका फाइनल एग्जाम है यार, अभी आपका अप्रैल में और होगा। ठीक है, तो आप ये बातें सुन लो और बहुत अच्छे से एग्जाम निकलवा दूंगा। ये वाला भी निकाल दूंगा, बोर्ड भी निकलवा दूंगा, अप्रैल भी निकलवा दूंगा और एडवांस भी निकलवा दूंगा। ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कंप्लीशन क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी कोचिंग क्लास के अंदर अभी भी क्लासेस चल रही होंगी और अभी भी चैप्टर्स चल रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर्स खत्म नहीं होंगे नवंबर में। आपके चैप्टर्स शायद जनवरी के भी बाद तक भी चले कई कोचिंग में, और मैक्स टू मैक्स हो सकता है 15-16 जनवरी को कंप्लीशन कराया जाए सिलेबस का। लेकिन आपके कोचिंग वाले इतने समझदार हैं और आप भी इतने समझदार हैं कि मेन जो चैप्टर होंगे ना वो आपके नवंबर एंड तक हो जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट के चैप्टर बचेंगे ना, जो आपके दिसंबर और जनवरी में स्ट्रेच होंगे आपकी कोचिंग में, वो ठीक है आपको पढ़ना है, आपको अटेंड करना है, लेकिन यूजुअली वो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होते हैं। जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो होते हैं जो इतने आसान, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है और आप एनीवे बाद में बैलेंस करके कवर कर सकते हो। लेकिन अभी आपका नवंबर में एम ये होना चाहिए कि आपका क्लास 12th का जो करंट सिलेबस चल रहा है वो हमारा मैक्स टू मैक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जिसमें क्या क्या आ गया, आपके करंट टॉपिक्स भी आ गए। ठीक है, जैसे अभी आपके फिजिक्स में एंड के चैप्टर शायद मॉडर्न फिजिक्स वगैरह चल रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके थोड़ा बता भी दो कि आपका कौन सा चैप्टर भी चल रहा है कोचिंग में या कैसा क्या है। थोड़ा मुझे बता दो, आपका टारगेट वगैरह क्या है। इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ कमेंट्स में। ठीक है, तो एक तो करंट चैप्टर चल रहे हैं वो, और एक और क्लास 12th के रिसेंट चैप्टर्स का रिविजन। ठीक है, क्लास 12th के रिसेंट चैप्टर्स का रिविजन, जो कोई क्लास 12th के चैप्टर्स है जो आपने पिछले 3-4-5 महीने में पढ़े हैं, वो भी आपको रिवाइज करने हैं इस पीरियड में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 11th भूल जानी है अभी, वो भी थोड़ा बहुत करो, लेकिन अपनी प्रायोरिटी रहनी चाहिए ये चीजें क्या, कि जो क्लास में अभी करंट पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़े, और दूसरा कि हमारा 12th क्लास का जो सिलेबस पुराना हो चुका है उसको हम रिवाइज कर लें। ओके, ये पूरा पीरियड आपका नवंबर में जाएगा। 30 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है बॉस। कोई बच्चा ये ना सोचे कि 30 दिन में कुछ हो नहीं सकता है। आपको 4-5 चैप्टर हो सकता है अभी पढ़ा दिए जाएंगे नवंबर में, वो भी आप सीखोगे, और 10 चैप्टर आप अपनी तरफ से तीनों सब्जेक्ट में मिला के एक्स्ट्रा रिवाइज करने की कोशिश करोगे जो पुराने आपके रह गए हैं। अब आता है दिसंबर का पीरियड। दिसंबर के पीरियड में हमें ये तो रिवाइज करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें 11th भी अपनी पूरी अच्छे से रिवाइज करनी है। ठीक है, 11th आसान है। कई लोग 11th से भागते हैं क्योंकि 12th आ रही है। भाई 11th से सरल सरल सवाल आएंगे, और 11th जिस बच्चे की क्लियर होती है उसको 12th भी ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अब आप लोग 12th के एंडिंग में आ गए हो ना, आपके लिए 11th के क्वेश्चन आसान होंगे। जैसे जब आप 11th की स्टार्टिंग में थे, आपसे बाइनोमियल नहीं बनता था, आपसे सीक्वेंस सीरीज नहीं बनता था, आपसे क्वाड्रेटिक नहीं बनता था, लेकिन अभी शायद आपसे बन जाता होगा, क्योंकि अब वो आसान है हमारे लिए। अब हमें कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब वो चीजें हमारे लिए आसान हो गई है। तो अगर आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, आप उनको छोड़ छोड़ा के जाओगे, तो नंबर भी जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी लो होगा, और आपको 12th की चीजें भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो दिसंबर का पूरा महीना आपको बिताना है कि यार ये तो हम करेंगे ही, हमारे करंट चैप्टर्स चल रहे वो तो करेंगे, लेकिन अपनी एक और बड़ी प्रायोरिटी अब हो जाएगी कि 11th के चैप्टर्स हमें रिवाइज करने हैं। ठीक है, फिर आता है अपना जनवरी का महीना, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है। जनवरी में लास्ट में आपका एग्जाम है। 25 दिन सबको मिनिमम मिल रहे हैं जनवरी में, किसी किसी को पूरे 31 दिन मिल रहे हैं, और वर्स्ट केस में भी 25 दिन तो सबको मिल रहे हैं प्रिपरेशन के जनवरी में। राइट, ये आप यूज करेंगे फाइनल प्रिपरेशन में। अब फाइनल प्रिपरेशन में 2 चीज आती है, पहला है आपका मॉक्स और दूसरा है पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। ओके, मॉक पेपर देना बहुत जरूरी है। मॉक पेपर देना क्यों जरूरी है बॉस? मॉक पेपर से ही आपके नंबर आएंगे, क्योंकि आपकी अगर एग्जाम को लेकर ट्रेनिंग नहीं है, कई बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो घर पे तो क्वेश्चन कर लेते हैं बट उनसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते, या सिली मिस्टेक हो जाती है, या नर्वस हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे मॉक पेपर देंगे इस जनवरी में। एटलीस्ट आपको 10 से 15 मॉक पेपर दे देना है फुल सिलेबस के। ठीक है, वो देना इसलिए जरूरी है, एक तो रिवीजन भी होगा, उससे आप एग्जाम टेम्परामेंट भी सीखेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप 15-20 पेपर देके फिर जेईई देने जाओगे ना, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा हाँ ये तुम कर लेंगे। वर्सेस कोई बच्चा लास्ट तक पढ़े ही पढ़े जा रहा है, 1-2 मॉक टेस्ट देके गया, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पहला है।
और दूसरा फुल सिलेबस रिवीजन। जनवरी का पूरा पीरियड आपका फुल सिलेबस रिवीजन में जाएगा। यहां पर आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। नए टॉपिक पढ़ने हैं 12th के नवंबर में पढ़ लेना, 11th का पढ़ना है या चलो 12th का भी दिसंबर में लास्ट पढ़ लेना। न्यू ईयर में कोई भी बच्चा जनवरी में नया चैप्टर कोई सा भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, कोचिंग में चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने खुद से किसी प्रकार की बैकलॉग्स क्लियर नहीं करेंगे। बैकलॉग्स क्लियर करने का ये और ये महीना समय है। इस पीरियड में आप केवल एक चीज करेंगे, जो पढ़ लिया है उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है। 50% पढ़ा है कोई बात नहीं, 50% को रिवाइज करना, क्योंकि जेईई मेन में अगर तुम 40% नंबर भी लेके आ गए ना तब भी एक डिसेंट स्कोर माना जाता है वो जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से। ओके, हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग बच्चे की अलग अलग होती है टारगेट, लेकिन अगर हम एक एवरेज बात करें तो आप जनवरी अटेम्प्ट में 50-60% भी चीजें करके चले जाते हो और अच्छे से करके जाते हो। दैट इज मच बेटर देन सब कुछ पढ़ के गए और सब कुछ में तुमने कुछ भी बना दिया, उसका रायता बना दिया। राइट, मच बेटर टू डू लेस, बट उसको अच्छे से रिवाइज करके मॉक रिवीजन वगैरह करके हम जा रहे हैं। फिर आपका जनवरी अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीजें फॉलो करोगे ना, आपका जनवरी अटेम्प्ट डिसेंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें बोर्ड्स प्रिपरेशन होगी तो उसमें 12th वापस से रिवाइज होगी अपनी पूरी, और बोर्ड की हर बच्चा प्रिपरेशन अपने आप कर ही लेता है। फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट में और आपको टाइम मिलेगा थोड़ा, तो तब आप और पढ़ेंगे, तो आप इससे तो शायद 20-25% ज्यादा ही लेके आएंगे। जितना आप जनवरी में स्कोर किया था उससे 20% ज्यादा ही आप स्कोर करेंगे अप्रैल में। ओके, और एडवांस से पहले भी हमें पीरियड अच्छा खासा मिलने वाला है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है कोई। बस ये 3-4 महीने की बात है, 3 महीने की टू बी प्रिसाइज बात है, इनको अच्छे से फॉलो कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। नंबर 1 चीज अगर कोई आपको ध्यान में रखनी है ना, वो है आपके स्टडी आवर्स। जो बच्चा स्टडी आवर्स निकाल लिया ना, 10 घंटा 12 घंटा जो चर्न आउट कर रहा है डेली का, ठीक है, मैं समझता हूँ किसी दिन कोचिंग होती है, किसी दिन स्कूल वाले तंग करते हैं, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन जब आपको टाइम मिल रहा है, आपने जिस दिन 10-12 घंटे निकाल लिए, दिवाली ब्रेक है, संडे है, आप निकाल लोगे एग्जाम। ठीक है, ये सब स्ट्रेटजी आपके अपने आप बैठ जाएगी अगर आपने स्टडी आवर्स डालना शुरू कर दिया। तो इंपॉर्टेंस रियलाइज करो एग्जाम की, अपने अंदर का जज्बा जुनून जगाओ और मेहनत से लग जाओ। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, 3 महीने की बात है और हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी है, अभी आप बहुत अच्छा अभी भी कर सकते हो। आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, नवंबर यूज करना है इस करंट सिलेबस और 12th का रिवीजन के लिए, दिसंबर यूज करना है इसके लिए भी, लेकिन एक साथ में बड़ी प्रायोरिटी ऐड हो जाएगी, 11th भी हमें रिवाइज करनी है, और जनवरी फाइनल रिवीजन और टेस्ट की प्रिपरेशन। ये सब करने में और दिक्कत हो रही है, बहुत ही सरल तरीका बताता हूं, 1 मिनट बात सुनना मेरी। मेरा एक जेईई 2024 का क्रैश कोर्स है, अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, केवल 3000 रुपए का है फॉर नाउ। ठीक है, अभी वैसे तो वो 6000 का आता है, लेकिन आज आप अगर देखेंगे उसकी कीमत अगले 3 दिन तक डिस्काउंटेड है। आज कल परसों 3 नवंबर की रात तक मात्र 3000 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है। आपके जेईई एडवांस तक वो कोर्स चलेगा, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से मैंने खुद पढ़ा दिया है, और किस तरीके से पढ़ा वो भी बताता हूं। अब यूजुअली जगहों पर क्या होता है कि एक चैप्टर को 30-30 दिन तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पता नहीं ऐसी फालतू बातें हो रही है। अब आप अगर 11th में होते बिल्कुल करो, लेकिन अभी आपके पास समय कम है। आपको क्या चाहिए कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप एटलीस्ट बेसिक समझ के चले जाओ, ताकि आप जेईई मेन में अच्छा स्कोर ला पाओ। अभी आपकी ये रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट के लिए मेरा कोर्स बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर को मैंने अंडर 3 आवर्स के अंदर समराइज किया है कि भाई इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स है, ये क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है। दैट्स इट। ठीक है, कोई फालतू की कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई फालतू की ऐसी चीज नहीं जिसमें आपका समय बिगड़ रहा हो। तो आपको उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे और आप एक बार नंबर लेके आ जाओगे। आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए भी कंटेंट उसमें इंक्लूडेड है। आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ विद सॉल्यूशन इंक्लूडेड है। कंप्लीट पैकेज है, केवल उसको पढ़ लेना, तुम्हारा जेईई मैं गारंटी कर रहा हूं, आपने अगर ये चीजें फॉलो कर ली और उस कोर्स को पूरा 101% कंप्लीट किया, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिले, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 से ज्यादा बच्चे अब तक हमसे पढ़ चुके हैं उस कोर्स के थ्रू पिछले 3-4 साल में, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया जिन्होंने उसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरे भाई, जाओ मेरी बहन, फर्स्ट लिंक जो है उस पर क्लिक करना। 3000 रुपए की मात्र पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट है, कोई मंथली नहीं, एक बार की पेमेंट है, और उससे आपको कोर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसको पढ़ना चालू कर दो, जनवरी तक आराम से कंप्लीट कर लोगे। ज्यादा कोई बड़ा कोर्स नहीं है, काफी टू द पॉइंट कोर्स है, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम। ठीक है, तो अगर आपको और फायदा चाहिए, 3000 रुपए का आ रहा है मात्र टिल 3 नवंबर, उसके बाद उसकी रेट वापस से 6-7,000 हो जाएगी। अभी आपको लेना है ले लो, टाइम भी है और पैसा भी कम लग रहा है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारा एकदम करियर बना दूंगा मैं अपने पे ले रहा हूँ ना, मैं अपने पे ले रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, इतना अच्छा वो कोर्स है। अगर तुमने उसको पूरा कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में परचेज करो, पढ़ना चालू कर दो। और अगर नहीं लेना है कोई बात नहीं यार, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, मस्ती से चलो, मजे से चलो, पढ़ाई करो और एकदम फोड़ के आओ चाहिए ना। बाय।